गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी रूम एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में। ये वीडियो जो होने वाला है वो क्लास 4 से लेकर क्लास 7 तक के बच्चों के लिए है। तो बच्चों ध्यान से पेरीमीटर समझना। और आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर की डेफिनेशन, फिर कुछ डिटेल्स देखेंगे उसके बारे में, और फिर बाद में उसके फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर की डेफिनेशन। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। तो किसी भी फिगर की जो बाउंड्रीज होती हैं, अगर उनको हम प्लस कर दें, उनको हम सम निकाल दें उनका, तो बच्चों उन्हीं का जो सम आता है, जो आंसर आता है, उसी को हम कहते हैं क्या, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस बाउंड्री की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर अभी आपके स्कूल का मैप दिख रहा होगा। उस मैप की बाउंड्रीज को हम देख लेते हैं। ये बाउंड्री है बच्चों। इस बाउंड्री की अगर हम देखें, क्या लेंथ देखें, तो लेंथ कितनी 100 मीटर्स की है और ब्रेथ कितनी है 50 मीटर्स की है। बच्चों इन्हीं लेंथ और ब्रेथ को हम लोग यूज़ करके पेरीमीटर निकालेंगे स्कूल की बाउंड्रीज का बेसिक फॉर्मूला से। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है पेरीमीटर का, कि सम ऑफ ऑल साइड, जो कि हर एक फिगर में अप्लाई होता है बच्चों ये फॉर्मूला। कि किसी भी फिगर की अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करोगे, आप सीधे उसकी सारी सभी साइडों को प्लस कर दोगे, सभी साइडों का सम निकाल दोगे। तो सभी साइडों का सम यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है बच्चों, 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 300 मीटर। तो बच्चों देखिए ध्यान से कि ऊपर जो हमने फिगर देखा अभी रेक्टेंगल शेप का, जो कि स्कूल की बाउंड्री थी हमारे, तो उसका पेरीमीटर निकल आया बच्चों। कितना निकला है, 300 मीटर्स की। ओके, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं पेरीमीटर्स के फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में ध्यान से देखिए, अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की बताई गई है इस क्वेश्चन में, तो हमें सारी साइडें कितनी होंगी, 5 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं बच्चों। तो हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड को अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, बस कि साइड ऑफ स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड ऑफ स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा बच्चों। तो इसी तरह फाइंड करना है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लेंथ और ब्रेथ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस फिगर की लेंथ कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर की, और ब्रेथ कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर की। ध्यान से देखिए बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर की है तो दूसरी वाली लेंथ भी 8 सेंटीमीटर की होगी। अगर ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर की है तो दूसरी वाली ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अब बच्चों ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। दोनों को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 8 और 6 को मैंने प्लस किया, कितना है 14 आया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो यही है क्या बच्चों हमारा आंसर, 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जो चलते क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में जाने से पहले हम देख लेते हैं साइड्स। साइड ए बी, बी सी और सी ए। ए बी कितनी 6 सेंटीमीटर की है, बी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर की है, और सी ए कितना है 7 सेंटीमीटर की है। बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइडों को प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। तो सभी साइडों को प्लस कर देना है बच्चों। अब देखते हैं क्या कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर की है, और सी ए जो है कितना है 7 सेंटीमीटर की है। इन सभी को प्लस करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 21 सेंटीमीटर, यही है हमारा आंसर। चलिए बच्चों ये रहे आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस जिनको आप सॉल्व करेंगे घर पे। इसमें आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करिएगा जैसे मैंने आपको बताया, और इनको फाइंड करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर लिखिए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओके।